हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इतिहास का रिवीजन करेंगे और इसी सीरीज में हमने पहले से पहले पॉलिटी का एक वीडियो बना दिया है, उस कंप्यूटर का एक वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो में हम जो है इतिहास को पढ़ेंगे और इसी प्रकार जो हम इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का जो है वन लाइनर में रिवीजन कराएंगे, जो लगभग 10 वीडियो में सारा जीके कंप्लीट हो जाएगा। तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को जो है इतिहास का पिता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध थी, ये थी सुनियोजित शहर के लिए, मतलब शहर की जो है इसमें व्यवस्था थी। जो सड़कें थी वो समकोण पर काटती थी और नाली और जो सड़कें घरों की जो सुव्यवस्थित व्यवस्था थी। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय था वो था कृषि। सिंधु वासियों का मुख्य फसल जो था वो जौ और गेहूं थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पुरस्थल है। तो पूरब में आलमगीरपुर जो मेरठ में पड़ता है उत्तर प्रदेश में, और सुध का ग्वेंडोर जो है ये बलूचिस्तान में पड़ता है। तो ये पश्चिमी स्थान था सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थान जो है मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और दैमाबाद जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ये दक्षिणी स्थान है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी, तो ये जानकारी दी थी चार्ल्स मैसन ने 1826 में। 1826 में चार्ल्स मैसन ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी दी थी। उसके बाद 1921 में दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई किसने करवाई? तो ये करवाई थी सर जॉन मार्शल ने। 1921-22 में यहाँ पे खुदाई हुई थी। हड़प्पा की सभ्यता जो है ये कांस्य युगीन थी, क्योंकि इसमें कांस्य की खोज हुई थी, तो ये इसलिए इसे कांस्य युगीन कहा जाता है। सिंधु सभ्यता की लिपि थी तो ये थी भाव चित्रात्मक लिपि, जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। मिस्र के राजा कहलाते हैं, मिस्र के राजा फराओ कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, खरोष्टी लिपि लिखी जाती है तो ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। स्वास्तिक चिन्ह देन है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्वास्तिक चिन्ह जो है ये इसकी देन है। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा, तो ये आग जलाना जो है आदि मानव ने पुरापाषाण काल में ही सीख लिया था। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ। सबसे पहले जो है पालतू किस पशु को बनाया गया? तो कुत्ते को जो है सबसे पहले पालतू बनाया गया। सिंधु घाटी सभ्यता थी तो ये आद्य ऐतिहासिक काल की थी, जिसका जो है 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व तक इसका काल माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता स्थित है तो ये रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह तो ये है लोथल। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे, तो ये थे लोहे से। लोहे की जानकारी इनको नहीं थी। लोहे की जो खोज है वो वैदिक काल में हुई है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग था, तो ये लाल रंग के मिट्टी के बर्तन होते थे। मृद भांड चावल के दाने मिलते, ये मिले हैं लोथल से। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य काल है तो ये 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व तक इसका सर्वमान्य काल है। मोहनजोदड़ो स्थित है तो यह है पाकिस्तान में। इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज की है राखलदास बनर्जी ने 1922 में। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है, इंपॉर्टेंट है। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो अन्नागार है, अन्नागार जो है सबसे बड़ी इमारत है सिंधु घाटी सभ्यता की। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई। इससे प्राप्त प्रमुख स्मारक है तो बृहत स्नानघाट जो है इसकी प्रमुख इमारत है। मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक। इराक जो है इसका नाम है मेसोपोटामिया का। अब वर्तमान में ये दो नदियों के बीच की भूमि है। हड़प्पा की खुदाई हुई थी, हड़प्पा की खुदाई जो है दयाराम साहनी ने 1921 में करवाई। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने पूजा की, तो इन्होंने पूजा की थी मातृ देवी की। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है। पुराणों के रचयिता कौन है? तो लोमहर्ष व उग्रश्रवा जो है पुराणों के रचयिता थे। वेदों व वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है और वेदांगों की संख्या जो है वो 6 है। वेदों को ही सही रूप से जानने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। उपनिषद कितने हैं? उपनिषद 108 है। इसमें प्रमाणिक जो हैं वो हैं 13। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो वो थे अलबरूनी, जो महमूद गजनबी के साथ भारत आए थे। उपनिषद विषय वस्तु थी, उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन की। ब्राह्मण संबंधित है तो ब्राह्मण संबंधित है कर्मकांड से। सबसे प्राचीनतम वेद जो है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो है 1028 सूक्ति हैं। गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन से हैं? तो गद्य और पद्य वाला वेद जो है वो है यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है, वो यजुर्वेद से संबंधित है शतपथ ब्राह्मण। अगला है तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है, मतलब तंत्र मंत्र कौन से वेद में है? अर्थवेद में। भारतीय संगीत का जनक किसको कहा जाता है? सामवेद को जो है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? तो ऋग्वेद से जो है गायत्री मंत्र लिया गया है। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे? तो ये थे विश्वामित्र।
गायत्री मंत्र समर्पित है, सूर्य देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र। गोत्र शब्द मिलता है, ये मिलता है अर्थवेद में। भागवत धर्म के प्रवर्तक हैं, भागवत धर्म के हैं कृष्ण। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया, तो ये अलवार संतों ने किया था। आर्यों की जानकारी का स्रोत कौन सी है, आर्यों की जानकारी जो हमें ऋग्वेद में प्राप्त होती है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है, तो ये सिंधु है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो वो सरस्वती जो है सबसे पवित्र है, और सर्वाधिक बार जो है सिंधु का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता है तो इंद्र है, इनको पुरंदर भी कहा जाता है। ऋग्वेद में सबसे बाद में जो निर्मित मंडल है तो 10वां है, टोटल 10 मंडल हैं इसमें, और 1028 सूक्ति हैं। सोम को समर्पित कौन सा मंडल है, तो सोम को नवा मंडल समर्पित है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कौन है, तो मनु जो है प्राचीन हिंदू विधि के लेखक हैं। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति, सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन से हैं, तो मिताक्षरा के लेखक जो है वो विज्ञानेश्वर हैं, इन्होंने मिताक्षरा पुस्तक की रचना की है। महाभारत का अन्य नाम क्या है, महाभारत का अन्य नाम जो है वो है जय संहिता, ये महाभारत का अन्य नाम है। जिसकी रचना करी है वेद व्यास ने महाभारत की रचना की है। और इसका फारसी में जो किस नाम से अनुवाद हुआ है वो है रजनामा, रजनामा में के नाम से जो है फारसी में इसका अनुवाद हुआ है। आर्यों का भारत आगमन जो है वो 1500 ईस्वी पूर्व माना जाता है, मतलब 1500 के समथिंग आर्यों का माना जाता है। आर्य जो सबसे पहले बसे हैं वो पंजाब और अफगानिस्तान में बसे हैं। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य लोग भारत आए थे, मध्य एशिया से आए थे ये, और बसे कहाँ पर थे, पंजाब और अफगानिस्तान में, और इनकी भाषा क्या थी, वो थी संस्कृत। शून्यवाद का प्रतिपादक किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है नागार्जुन को शून्यवाद का प्रतिपादक कहा जाता है। बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में। और बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में 483 ईस्वी पूर्व में। बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण जो है बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण। और बुद्ध के जो गृह त्याग की घटना थी उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और जो उनका बुद्ध का प्रथम प्रवचन था, मतलब जहाँ पे इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो ये तीनों घटना को आपको याद रखना है। गृह त्याग की घटना, सबसे पहले गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण, बाद में उन्होंने फिर एक उपदेश दिया सारनाथ में, सब जो पहला प्रवचन था इनका उसे धर्म चक्र प्रवचन कहा इन्होंने। और जो बुद्ध की मृत्यु की घटना है उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो अलार कलाम जो थे इनके प्रथम गुरु थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया सारनाथ में। बुद्ध ने उपदेश दिया पाली भाषा में, अपने उपदेश दिए इन्होंने, जबकि जो महावीर स्वामी थे उन्होंने प्राकृत भाषा में दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रीवास्ती में दिए, जो कौशल राज्य की राजधानी थी श्रीवास्ती, उसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। और प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, और सबसे ज़्यादा उपदेश जो है वो श्रीवास्ती में दिए। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से थे, बुद्ध धम्म और संघ जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो वो थी गौतमी बल्लभश्री जो है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। प्रथम बौद्ध संगीति 483 में जो है अजात शत्रु के समय हुई। तो इसको इस प्रकार याद रखना है आपको, अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, इन चारों के समय में चारों बौद्ध संगति आयोजित हुई। ये राजगृह में हुई है, पहली वाली, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलवन। इस प्रकार से आपको ये ट्रिक से याद रखना है। चतुर्थ बौद्ध संगति जो है कुंडलवन में हुई थी, कश्मीर में है, ये कनिष्क के समय हुई थी। तो कौन से राजा के समय हुई, कहाँ पे हुई और कब हुई, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, ये चारों बौद्ध संगति के स्थान है जहाँ पर चारों बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा क्या कहलाती है, वो जातक कहलाती है। अजंता की गुफाओं में किस प्रकार का चित्रण है, तो अजंता की गुफाओं में जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है जातक, जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा का वर्णन मिलता है, तो उसे जातक कहा जाता है। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा, तो यह है पिटक, जिसमें 3 पिटक है, विनय पिटक, अभिधम पिटक और सुत्त पिटक, ये 3 पिटक जो हैं बौद्ध धर्म में है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या कहलाता है, तो ये चैत्य मंडप कहलाता है। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, बुद्ध चरित्र के लेखक जो है वो है अश्वघोष। आजीवक पंथ के प्रवर्तक हैं, तो वो हैं मखवली गोसाल। आजीवक पंथ के प्रवर्तक कौन है, मखवली गोसाल। हिजरी संवत की शुरुआत जो है वो 622 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, सिखवाद का प्रवर्तन था 1500 ईस्वी में, 16वीं सदी में जो है सिखवाद का प्रवर्तन हुआ। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ। इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर्ता वो थे ऋषभदेव। जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थकर्ता वो थे महावीर स्वामी। जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र में मिलता है। कल्पसूत्र में जो है जो जैन धर्म की
जैन तीर्थकर थे 24, उनकी जीवनी का उल्लेख मिलता है। महावीर का जन्म जो हुआ था वो वैशाली कुंडग्राम वैशाली में हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में। महावीर की मृत्यु जो हुई थी वो पावापुरी में हुई थी 468 ईस्वी पूर्व में। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो क्षत्रिय राजघराने में जो है ये पैदा हुए थे। महावीर का प्रथम अनुयायी जो है वो जमाली था, जो इनका दामाद था। महावीर का प्रथम अनुयायी था। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिए तो मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। तो पूछ लिया जाता है कि कौन से किस शासक के शासनकाल में जो है महावीर और बुद्ध ने उपदेश दिए थे? तो ये था बिंबिसार, जो हर्यक वंश का संस्थापक था। मगध पर इसने शासन किया था। जैन धर्म के त्रिरत्न थे, तो वो थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के दो संप्रदाय, तो श्वेतांबर और दिगंबर में जो है जैन धर्म बट गया था। जैन धर्म का चरम लक्ष्य था वो था मोक्ष। प्रथम जैन सभा कहाँ पे हुई थी? प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय 322 ईस्वी पूर्व में। जबकि दूसरी सभा जो हुई थी वो 512 ईस्वी में हुई थी, बल्लभ श्री गुजरात में था। देवश्री क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में ये हुई थी। जैन साहित्य को कहा जाता है, तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ईसा मसीह का जन्म जो है वो 4 ईस्वी पूर्व बैथलहेम में हुआ। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया तो 33 ईस्वी में जो है ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था। उस दिन शुक्रवार था और ये रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा ये इनको सूली पर चढ़ाया गया था। मगध की राजधानी कहाँ पे है? गिरिबज। इसे राजगृह थी पहले, उसके बाद गिरिबज हुई। 16 महाजनपदों की सूची किसमें मिलती है? अगुंतर निकाय में मिलती है 16 महाजनपदों की सूची। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र बसा है गंगा और सोन नदियों के संगम पर जो है पाटलिपुत्र बसा है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो ये बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। अमित्र घात के नाम से किसको जाना जाता है? अमित्र घात के नाम से बिंदुसार को नाम जाना जाता है। अगला है जनपद अवंती की राजधानी थी। अवंती की राजधानी उज्जैन थी। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद था, जिसके समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया? ईरानियों ने सर्वप्रथम आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने किया था। सिकंदर का युद्ध किससे हुआ था? सिकंदर का युद्ध पोरस से हुआ था, जिस युद्ध को हम हाइडे स्पीज या बितस्ता का युद्ध के नाम से जानते हैं। उसके बाद सिकंदर जो है वापिस लौट गया था भारत से और 323 ईस्वी पूर्व में जो है बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई थी। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्रधानमंत्री चाणक्य की मदद से घनानंद को हराकर जो है मौर्य वंश की नींव रखी थी। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है तो ये विष्णु पुराण से इसकी जानकारी मिलती है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करा? सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया। चंद्रगुप्त अनुयायी था। चंद्रगुप्त जो है जैन धर्म का अनुयायी था। इसने 298 ईस्वी में जो है श्रवण बेलगोला में अपने प्राण त्याग दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे? तो चाणक्य है, जिसकी मदद से मौर्य वंश की स्थापना की नींव रखी गई। भारत का मैकियावली किसे कहा जाता है? भारत का मैकियावली चाणक्य को कहा जाता है। इन्हें चाणक्य, विष्णुगुप्त, इनका अन्य नाम जो है विष्णुगुप्त भी था या कौटिल्य भी इसको इनको कहा जाता है। इनके द्वारा रचित कौन सी पुस्तक है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? चाणक्य ने। चाणक्य इस पुस्तक में जो है प्रशासन के ऊपर मौर्य वंश का जो प्रशासन है उसके बारे में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी, तो ये ली थी भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था मेगस्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक थी इंडिका। इसने भी जो है मौर्य वंश के प्रशासन मतलब मौर्य वंश के बारे में जानकारी इस पुस्तक से हमें मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईस्वी में श्रवण बेलगोला कर्नाटक में हुई थी, उपवास के दौरान। अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, तो किसने अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। शिलालेख का प्रचलन आरंभ किया। अशोक ने जो है शिलालेख का प्रचलन आरंभ किया। अशोक ने धम्म स्वीकार किया। जब कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था, तो वहां पे युद्ध रीति को देख के उन्होंने जो है इस नीति को त्याग कर धम्म स्वीकार कर लिया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में किसको भेजा? तो महेंद्र एवं संघामित्रा को जो है इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? तो ये हुआ था 269 ईस्वी पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है? तो 7वां स्तंभ जो है सबसे लंबा है। अशोक का नाम अशोक मिलता है मास्की आंध्र प्रदेश में एवं गुर्जरा जो है मध्य प्रदेश अभिलेख में इनका नाम अशोक का नाम अशोक वर्धन या अशोक मिलता है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। भाब्रू बैराट स्तंभ लेख में, जयपुर राजस्थान में है ये। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन मिलता है, तो ये मिलता है अशोक के शिलालेख 13 में जो है कलिंग युद्ध की विजय एवं क्षतियों का वर्णन है। सांची का स्तूप बनवाया। सांची का स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था। श्रीनगर की स्थापना भी अशोक ने की थी। अशोक के अभिलेखों की खोज जो है वो 1750 ईस्वी में टी पैंथलर ने की थी।
और उसको पढ़ने में जो सफलता हासिल की थी वो की थी जेम्स प्रथम ने 1837 में। अशोक की मृत्यु जो है 232 ईस्वी पूर्व में हो गई थी। हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख जानकारी समुद्रगुप्त की जानकारी देता है। हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ जो था मौर्य वंश का अंतिम शासक था। सूक वंश की नींव डाली थी पुष्यमित्र सूग ने। सूक वंश की नींव डाली थी। भरत स्तूप का निर्माण किसने कराया था? पुष्यमित्र सूग ने भरत स्तूप का निर्माण कराया था। सूक वंश का अंतिम शासक था देवभूति जो है सूक वंश का अंतिम शासक था। भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक था डेमेट्रियस प्रथम। डेमेट्रियस प्रथम को पराजित किया था तो इसने पुष्यमित्र सूग ने डेमेट्रियस प्रथम को पराजित किया था। पुष्यमित्र सूग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था तो दो दो अश्वमेध यज्ञ कराए थे पुष्यमित्र सूग ने, जिसका वर्णन अयोध्या अभिलेख में मिलता है। सातवाहन वंश की स्थापना की थी तो सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। 10 राज्य युद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है वो परुष्णी जिसे हम रावी नदी भी कहते हैं उसके तट पर हुआ था। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो है हिंदी यूनानियों ने जारी किए और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जो है वो गुप्त काल में जारी हुए और सर्वाधिक सिक्के जो है सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जो है वो कुषाण काल में जारी हुए, जबकि सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जो है वो गुप्त काल में जारी हुई थी। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के हिंदी यूनानियों ने, सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने और सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जो है वो गुप्त काल में जारी हुई थी। शीशे का सिक्का किसने चलाया था? तो ये सातवाहनों ने शीशे का सिक्का चलाया था। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलवाया था तो ये चलवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिसे हम विक्रमादित्य भी कहा जाता है। रुपए का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया तो शेर शाह सूरी के शासनकाल में रुपए का सिक्का जो है ढाला गया। आना का सिक्का चलाया था, आना का सिक्का चलाया था शाहजहां ने। कुषाण वंश का संस्थापक जो था वो था कुजल कडफसिस। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी है वो बनी है कुषाण काल में। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? वो था कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी जो थी वो थी पुरुषपुर, जिसे हम पेशावर भी कहते हैं। कनिष्क की दूसरी राजधानी थी मथुरा। शक संवत चलाया कनिष्क ने 78 ईस्वी पूर्व में जो है शक संवत चलाया था। मूर्तियों का निर्माण सबसे पहले जो हुआ वो कुषाण काल में हुआ और मंदिर का निर्माण जो है वो गुप्त काल में शुरू हुआ था। तो मूर्तियों का कुषाण काल में और मंदिर का गुप्त काल में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश का संस्थापक कहलाता है। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ तो चोल वंश के शासनकाल में जो है मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ। दशमलव प्रणाली का जन्म जो है वो गुप्त काल में हुआ था। राष्ट्रीय पंचांग आधारित है शक संवत पे आधारित है राष्ट्रीय पंचांग जो 78 ईस्वी पूर्व में कनिष्क ने चलाया था। चरक कौन थे? चरक जो है वो आयुर्वेद के जनक थे। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय थे। चरक जो थे वो कनिष्क के समय थे, चरक जो थे कनिष्क के समय थे। सिल्क मार्ग को आरंभ कराया कनिष्क ने जो है सिल्क मार्ग को आरंभ कराया था। कुषाण वंश का अंतिम शासक जो था वो वासुदेव था। गुप्त वंश की जानकारी वो हमें वायु पुराण से मिलती है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? बिसेंट आर्थर स्मिथ ने, क्योंकि इसने दक्षिण और उत्तर भारत के बहुत सारे राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए स्थित है तो वो है समुद्रगुप्त। भारत का बिस्मार्क है। वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। भारत का मिल्टन जो है वो अश्वघोष को कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन जो है वो नादिर शाह को कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन जो है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी बनाई। उज्जैन को जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। विक्रम संवत जो है 58 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हुआ, जबकि शक संवत जो है वो 78 ईस्वी पूर्व में हुआ। हिजरी संवत 622 ईस्वी में हुआ। गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम जो है गुप्त काल में जो चांदी की मुद्रा थी उन्हें रुपए का और स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमार गुप्त है और इसे जो है बख्तियार खिलजी जो मोहम्मद गोरी का सेनापति था, नालंदा विश्वविद्यालय को इसने ध्वस्त कर दिया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो धर्मपाल ने कराई थी 770 से 810 ईस्वी के बीच में। मेहरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गंगई कोड कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। गुप्त काल की राजभाषा थी वो थी संस्कृत। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो पुष्यभूति वर्धन जो है वो वर्धन साम्राज्य का संस्थापक था। पुष्यभूति वंश का संस्थापक था नरवर्धन।
हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित की तो वो की थी कन्नौज में। भूमि देने की सामंती प्रथा को प्रारंभ किया तो हर्षवर्धन ने जो है भूमि दान देने की प्रथा को प्रारंभ किया था। चीनी यात्री हुएन सांग किसके शासनकाल में भारत आया तो हर्षवर्धन के शासनकाल में 606 से 647 के मध्य इसका शासनकाल है, जिसमें जो है हुएन सांग जो चीनी यात्री था वो भारत आया। हुएन सांग द्वारा लिखी पुस्तक को, मतलब जो हुएन सांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया वो किया है CU की एक पुस्तक है इसकी, हुएन सांग की। यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है तो हुएन सांग को जो है यात्री में राजकुमार कहा जाता है। नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है तो हुएन सांग को जो है नीति का पंडित और शाक्य मुनि कहा जाता है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करता था, वो करता था प्रयाग में। हर्षवर्धन के समय में भू राजस्व की दर कितनी थी, वो थी 1/6। पल्लव वंश का संस्थापक था, पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। पल्लवों की राजधानी कौन सी थी, कांचीपुरम तमिलनाडु में पल्लवों की राजधानी थी। नटराज की मूर्ति जो है वो चोल काल की है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था तो दंतीकुर्क जो है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कौन थी, मान्यखेत जो है राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी, बातापी जो है वो चालुक्यों की राजधानी थी। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी तो तैलफ द्वितीय ने जो है कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था तो राजेंद्र तृतीय जो है वो चोल वंश का अंतिम राजा था। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था तो ग्रीकों के द्वारा ये सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था। नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था तो नौ सैनिक शक्ति के लिए जो है वो चोल प्रसिद्ध था। चोलों की जो नौ सैनिक जो व्यवस्था थी वो प्रसिद्ध थी। स्थानीय स्वशासन विशेष था वो भी चोलों की थी, तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं। चोल काल में जो है नौसैनिक व्यवस्था और स्थानीय स्वशासन जो है इंपॉर्टेंट थे। होयसल वंश का जो है उसकी राजधानी थी वो थी द्वार समुद्र। हुणों का आक्रमण हुआ, स्कंदगुप्त जो गुप्त शासनकाल में स्कंदगुप्त था उसके समय हुणों का आक्रमण हुआ था। हुणों का प्रथम शासक कौन था तो तोरमाण जो है हुणों का प्रथम शासक था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था तो खिरिज खां सैयद वंश का संस्थापक था। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था तो अलाउद्दीन अहमद शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था तो वो था नसरुद्दीन महमूद, जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था, ये गुलाम वंश का शासक था। मिहिर गुला पराजित हुआ, यशोवर्मन द्वारा मिहिर गुला पराजित हुआ। 12 माहिर कौन थे तो ये खगोलविद थे गुप्त काल में, ये भी इंपॉर्टेंट है। संगम युग का महान शासक कौन था तो करिकाल जो था संगम युग का महान शासक था। संगम का तात्पर्य है कवियों की गोष्ठी, कवियों की गोष्ठी को संगम कहा जाता है। प्रथम एवं तृतीय संगम कहाँ पर हुए तो ये दोनों संगम हुए थे मैदुरै में। द्वितीय संगम हुआ कपाटपुरम में। प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे तो थे अगस्त्य ऋषि। जजिया कर का प्रचलन किसने किया तो मोहम्मद बिन कासिम ने जो है जजिया कर का प्रचलन किया। अरबों ने भारत पर आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में जो है अरबों ने भारत पर आक्रमण किया। 712 ईस्वी में महमूद गजनवी ने भारत पर हमला किया तो 17 बार किया था महमूद गजनवी ने भारत पर हमला। और पहला आक्रमण जो था 1001 में था। इसने जो है 1025 में सोमनाथ पर आक्रमण किया था, सोमनाथ मंदिर पे। 1191 ईस्वी की तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान द्वारा मोहम्मद गोरी को हरा दिया गया था। 1151 में जो है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी ने धोखे से जो है पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा था तो महमूद गजनवी ने जो है सोमनाथ मंदिर को 1025 में लूटा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ पर बनाई, दौलताबाद में अपनी राजधानी बनाई थी। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया तो तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद के काल में जो है आक्रमण भारत पर किया था। जौनपुर नगर की स्थापना जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। हैदराबाद स्थित चार मीनार को कुली कुतुब शाह ने बनवाया 1591 ईस्वी में। कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है, कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन को कहा जाता है। तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर द्रविड़ शैली को बनवाया था तो चोल शासक राजराजा प्रथम ने तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर को बनवाया था। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। इसके बाद 2 वीडियो में और भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास हम समाप्त कर देंगे। तो
तो लगभग 1 घंटे की वीडियो होंगी तीनों वीडियो, जिसमें हम पूरे इतिहास को हम समाप्त कर देंगे। रिवीजन के लिए बहुत अच्छी वीडियो है, इसको लास्ट तक देखें। और आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम पॉलिटी की हमने एक वीडियो अपलोड की है, उसको भी कंप्लीट करना है, एक वीडियो और बनानी है उसकी, और इकोनॉमिक्स और भारत का भूगोल और विश्व के भूगोल को भी हम इसमें जल्दी कंप्लीट करा देंगे। तो टोटल लगभग 10 वीडियो में ये सारा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, जिससे आपको एग्जाम में जाने से पहले रिवीजन करने में इसका फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।